हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम जैब का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसका मॉड्यूल बी चैप्टर 17 मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्लान दैट इज जीसैप एंड ऑपरेशन ट्विस्ट, इन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये एक्सप्लिसिटली बड़े टॉपिक्स नहीं है, आपको जो है इससे रिलेटेड शायद ही क्वेश्चन पूछा जाए, बट देन दीज आर पार्ट ऑफ द सिलेबस। इनका मेंशन जो है हमारे बुक में किया गया है, सो वी शुड नो व्हाट दीज आर। ठीक है, तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में एक्चुअली होता क्या है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इट बाइस एंड सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्टली इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट यानी कि सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, आरबीआई एक्चुअली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उन्हें गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए इश्यू करता है। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई एक्चुअली इश्यूज दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये प्राइमरी मार्केट में इश्यू करता है। वी हैव एन आइडिया ऑन दिस। ठीक है, आगे जाके और भी आइडिया आएगा। तो प्राइमरी मार्केट इन द सेंस, इन इनिशियली जब आरबीआई इन सिक्योरिटीज को रिलीज करता है, तो वो जो रिलीज करता है, इश्यू करता है, दैट इज इन द प्राइमरी मार्केट, प्राइमरीली इश्यू करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, प्राइमरीली इश्यू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया, बहुत सारे एंटिटीज ने, इंस्टीट्यूशंस ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने खरीद लिया। इसको खरीदने के बाद ये अब ट्रेड करने लगते हैं इन द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, जब ये ट्रेड करने लगते हैं इन द सेकेंडरी मार्केट, देन आरबीआई गोज एंड बाइज फ्रॉम देयर, यस, सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन दैट सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, इनिशियली जो इश्यू किया गया वो प्राइमरी मार्केट में होता, उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और फिर इसे ट्रेड करने लगते हैं। ट्रेड करने का मतलब एक दूसरे के साथ इन्वेस्टर्स को अगर इसकी रिक्वायरमेंट है, सो दे एक्चुअली गिव द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू देम, सेल दैट। ठीक है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो यहाँ पर इनिशियल एकदम फ्रेश इश्यू नहीं होता है, जो इश्यू किया गया है उसे ट्रेड किया जाता है। तो वहां पर आरबीआई जाकर जो है ट्रेड खुद भी करने लगता है, बाय एंड सेल करने लगता है। सो दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझ में आए? राइट। तो इसी में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्लान। तो व्हाट इज दिस प्लान एक्चुअली? आरबीआई जो है बैंक से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक्वायर कर रहा है। व्हाई इज आरबीआई डूइंग दिस? जब आरबीआई ये बॉन्ड्स को, बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स है? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक्चुअली बैंक से एक्वायर करेगा, तो आरबीआई हैज टू पे। ठीक है, इसके सामने आरबीआई को पैसे देने होंगे। तो आरबीआई इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्लान के थ्रू मनी सप्लाई का जो उसका इम्पोर्टेंट रोल है उसे प्ले करता है। ठीक है, इकोनॉमी में मनी को सप्लाई करता है। ये तब होता है जब इन्फ्लेशन नहीं है इकोनॉमी में, वरना इतने सारे पैसे इकोनॉमी में चले जाएंगे तो लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे होंगे एंड द प्राइसेस विल इंक्रीज। तो इन्फ्लेशन नहीं है एंड आरबीआई वांट्स कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को परस्यू किया जाए और ग्रोथ को सपोर्ट किया जाए। तो उसके लिए आरबीआई फटाफट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्लान। तो ये कोविड के बाद रिकवरी या फिर ऐसे समय पर जहां पर हम रिसेशन से बाहर निकल रहे हों, रिकवरी कर रहे हों, तो ऐसे समय पे ये चीज की जाती है ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। तो आरबीआई क्या कर रहा है, सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक्स वगैरह से खरीद ले रहा है फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। और यहाँ पर ये जब खरीद रहा है तो इसे पैसे देने होंगे, तो ये पैसे बैंक के पास चले गए। अब ये पैसे क्या बैंक के पास रहेंगे? बैंक इन्हें लोन के तौर पर लोगों को देंगे और फिर लोग इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे एंड इससे एक्चुअली हमारे इकोनॉमी में जो डिमांड है वो इंक्रीज होगा। ओके, डिमांड इंक्रीज होगा तो ग्रोथ जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई एक्चुअली इंक्रीजेस बिकॉज मनी को बैंक्स को सप्लाई किया जा रहा है एंड देन ये मनी इकोनॉमी में सप्लाई होता है टू द पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस। Purchase of bonds results in injection of liquidity causing the increase in the demand. ठीक है, डिमांड में इंक्रीज होता है तो ग्रोथ जो है ऑटोमेटिकली होती है। सो दैट इज व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्लान। वेरी सिंपल, यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई एक्वायर कर रहा है, बाय कर रहा है, मनी सप्लाई कर रहा है इनटू द इकोनॉमी एंड दैट गोज इनटू द इकोनॉमी। ग्रोथ जो है उसे एलिवेट किया जाता है। अब हम ऑपरेशन ट्विस्ट इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आराम से मैं समझा रहा हूँ आपको, तो फटाफट से सबको समझ में आ जाएगा। तो ऑपरेशन ट्विस्ट का मेन एम क्या है? व्हाट हैपेंस हियर? तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल किया जाता है अगेन। तो वो थोड़ा सा आरबीआई जो है ट्विस्ट लाती है अपने बाइंग एंड सेलिंग में, और इसका मेन एम है कि
जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो एक्चुअली रिड्यूस हो जाए और ये लोन ज्यादा से ज्यादा लोग ले। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो फटाफट से लोग उस लोन को लेंगे, है ना। जो लोग असमंजस में थे कि लेना है नहीं लेना है वो भी लेने लगेंगे। तो दैट इज द थिंग। तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाए और उससे क्या हो, जो हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स है वो ज्यादा से ज्यादा लोग लें। तो दैट इज द मेन एम। अब इसको देखिए कितना इनोवेटिवली किस तरीके से आरबीआई एक्चुअली अकम्प्लिश कर रहा है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू, ये जो लॉन्ग टर्म लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स है दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो होते हैं उनके इंटरेस्ट रेट से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो सकते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स वो भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो उनसे उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये और लॉन्ग टर्म लोन्स के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, ये कम होगा तो वो कम होगा। ठीक है, तो दिस वन थिंग इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर, और इसके साथ सारा ऑपरेशन ट्विस्ट आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक्चुअली बाइंग द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बाय कर रहा है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बाय करने पे इसको जो है पैसे देने होंगे, राइट। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बाय करने से क्या हो रहा है, जो मार्केट है उसमें लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की थोड़ी सी स्केर्सिटी हो जाएगी। ओके, तो इनका जो है डिमांड बढ़ने लगेगा। जब डिमांड बढ़ने लगेगा तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की बॉन्ड प्राइस जो है वो इंक्रीज होने लगती है। जैसे बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है इनका इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो जाता है। इजंट इट? हमारा मेन एम क्या था कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो तो डायरेक्टली हमारा जो लॉन्ग टर्म लोन्स है उनका भी इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होगा। इजंट इट? तो ये किया जा रहा है। तो जैसे जैसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स मार्केट में कम होते जा रहे हैं तो उनकी डिमांड बढ़ते जा रही है। जैसे डिमांड बढ़ता है वैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है, ये चीज हम जानते हैं। तो उनका बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो रहा है। तो इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होने पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होगा, तो लॉन्ग टर्म जो लोन्स है उनका भी इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होगा। इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होते ही लॉन्ग टर्म लोन्स थोड़ा ज्यादा उनका डिमांड जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी वांट, लॉन्ग टर्म लोन्स का डिमांड जो है वो बढ़ जाए। तो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई कर रहा है और इससे क्या होगा, थोड़े से पैसे हमारे जो इकोनॉमी है उसमें चले जाएंगे। जैसे ही ये पैसे इकोनॉमी में जाएंगे तो पीपल कैन एक्चुअली जो डिमांड है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो यील्ड है यानी कि लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट रेट है वो एक्चुअली ड्रॉप हो जाता है और फिर इसकी डिमांड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म लोन्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। अब ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को बाय करने का जो पूरा प्रोग्राम है उसको किस तरीके से फाइनेंस कर रही है हमारी गवर्नमेंट वो देख लेते हैं। तो वो कर रही है बाय सेलिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, इसके पास शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स है, शॉर्ट टर्म यानी कि 1 ईयर से कम के जो बॉन्ड्स है उसे सेल कर दे रही है इन द मार्केट। तो इसका भी एम है वो हम देखेंगे अभी। तो सेल करते ही क्या होगा, पैसे आरबीआई के पास आएंगे, तो ये पैसे यहाँ पर यूज कर ले रहा है। ठीक है, तो आरबीआई अपने पॉकेट से कोई भी पैसे नहीं ले रहा है, इसके पास जो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स है वो सेल कर दे रहा है इनटू द मार्केट। अब ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जैसे ही सेल करेगा इन द मार्केट तो बैंक जो है शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बेचने लगेंगे और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की जो अवेलेबिलिटी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स वो खरीदें। क्यों? क्योंकि ये एक तो 1 ईयर से कम के होते हैं, शॉर्ट टर्म के होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये बॉन्ड है यानी कि फिक्स्ड आपको जो है प्रॉफिट इस पर हो रहा है, पक्का पक्का आपको प्रॉफिट होगा। तो दैट इज द थिंग, दैट इज व्हाई पीपल वांट टू बाय शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, जब उन्हें शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स नहीं मिलते तो वो क्या करते हैं, फॉरेन बॉन्ड्स खरीदने लगते हैं या फिर वो गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी के लिए ट्रबल क्रिएट करती हैं। तो वो सब नहीं करके जब शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जो है ज्यादा से ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होंगे, क्योंकि आरबीआई इनको सेल करते जा रहा है उसके पास जो है, तो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को खरीदेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें हो रही हैं यहाँ पर। एक तो लॉन्ग टर्म जो लोन्स है उनके इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप हो गए हैं। दूसरी बात, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स है उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा रही है ताकि लोग फॉरेन बॉन्ड्स एंड ये जो गोल्ड है उसमें ना इन्वेस्ट करें, राइट। सो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। द मेन रीजन टू कंडक्ट ऑपरेशन ट्विस्ट बाय आरबीआई वाज सपोर्टिंग कॉर्पोरेट्स बाय इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो ये चीज से टीएलटीआरओ के थ्रू किया जा रहा है।
ठीक है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के थ्रू किया जा रहा है। ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स, ऑब्वियसली सेकंड ये वाला किया जा रहा है, शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए डिमांड जो है उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सो बी इज द राइट आंसर। Now, this is your homework question. Which among the following statement is or correct? Selling of government securities result in control of inflation. Government securities increases the supply of money in the economy. ठीक है, इसको बाय करने से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करने से सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करने से हमारे इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, बट नो प्रॉब्लम। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, यू कैन वेरी इजीली आंसर। आई होप यू विल आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutab.co.in पर। If you like this session, you can give your feedback on hello@edutab.co.in मेल लिखकर, या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप फीडबैक दे सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू। जय हिंद।